प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का हमारा विषय है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात पेरिस शांति सम्मेलन में की गई 5 संधियां। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें मित्र राष्ट्रों ने केंद्रीय शक्ति राष्ट्रों जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, हंगरी और तुर्की के साथ 5 संधियां की थीं। ये 5 संधियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जो मित्र राष्ट्रों ने पराजित राष्ट्रों के साथ किया था। आज इन संधियों के बारे में हम देखते हैं। जो पेरिस शांति सम्मेलन की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण संधि थी, वह जर्मनी के साथ वर्साय की संधि थी। वर्साय की संधि 28 जून 1919 को की गई। वर्साय की संधि के द्वारा जर्मनी के साथ अनेक शर्तें लगाई गईं और अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं की गईं, जिनमें जर्मनी के साथ प्रादेशिक व्यवस्था थी। प्रादेशिक व्यवस्था के अंतर्गत अल्सेस लॉरेन का क्षेत्र जर्मनी से लेकर के फ्रांस को दिया गया। राइनलैंड मित्र राष्ट्रों के सेनाओं के अधीन किया गया। सार का क्षेत्र, सार की कोयला की खानों को फ्रांस के अधीन किया गया और वहां का प्रशासन मित्र राष्ट्रों अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस राष्ट्र संघ के अधीन किया गया। डेनमार्क और बेल्जियम जैसे राष्ट्रों को भी कुछ मिला, जहां बेल्जियम को यूपेन, मार्सनेट और मलमेडी का क्षेत्र मिला, तो वहीं डेनमार्क को स्लेस्विंग का क्षेत्र मिला। जर्मनी की पूर्वी सीमा पर स्थित पोलैंड राज्य को स्वतंत्रता मिली और जर्मनी ने उस स्वतंत्रता को मान्यता दी। डांजिंग बंदरगाह को स्वतंत्र नगर घोषित कर दिया गया। साथ ही साथ जर्मनी को सैन्य दृष्टिकोण से पंगु बना दिया गया। सैनिक रूप से उसे अत्यंत कमजोर बनाया गया, क्योंकि उसके ऊपर यह कहा गया कि वह अपने सैनिकों की संख्या निश्चित रखेगा, अर्थात एकदम से सैनिक दृष्टिकोण से उसे कमजोर बना दिया गया। दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था के रूप से भी उसे पंगु बनाया गया और युद्ध के लिए एकमात्र जर्मनी को जिम्मेदार ठहरा करके उससे क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के लिए इस संधि के अनुसार सिर्फ और सिर्फ जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे वर्साय की संधि के। अब जो दूसरी महत्वपूर्ण संधि होती है पेरिस शांति सम्मेलन की, वह ऑस्ट्रिया के साथ होती है। ऑस्ट्रिया के साथ 10 सितंबर 1919 को पेरिस के प्राचीन नगर सेंट जर्मन नामक स्थान पर ऑस्ट्रिया के साथ मित्र राष्ट्रों ने संधि किया, इसलिए इसे सेंट जर्मन की संधि कहा जाता है। सेंट जर्मन की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया को चारों तरफ से घेरने का प्रयास किया गया। इस संधि के अनुसार इरिट्रिया का क्षेत्र इटली को दे दिया गया।
साइलेसिया का क्षेत्र चेकोस्लोवाकिया को दिया गया। ऑस्ट्रिया ने पोलैंड राज्य की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया तथा साथ ही साथ गैलिसिया का प्रांत भी उसे दिया। रोमानिया को भी कुछ क्षेत्र ऑस्ट्रिया के द्वारा दिया गया। सर्बिया के नए स्थापित राज्य युगोस्लाविया को ऑस्ट्रिया ने बोस्निया और हर्जेगोविना का कुछ क्षेत्र प्रदान किया। ऑस्ट्रिया की जल सेना नष्ट कर दी गई। उसे केवल 3 छोटे जहाज डैन्यूब नदी में रक्षा के लिए रखने के लिए कहा गया। ऑस्ट्रिया के सैनिकों की संख्या 30,000 निश्चित कर दी गई और ऑस्ट्रिया ने क्षतिपूर्ति आयोग द्वारा निश्चित की गई राशि को मित्र राष्ट्रों को चुकाने का वचन दिया। परिणाम यह हुआ कि महायुद्ध के पूर्व की महाशक्ति ऑस्ट्रिया एक छोटा सा देश रह गया जिसकी जनसंख्या लगभग 65 लाख रह गई। फिर तीसरी महत्वपूर्ण संधि बुल्गारिया के साथ की जाती है। बुल्गारिया के साथ जो संधि हुई उसे न्यूली की संधि कहते हैं। न्यूली की संधि 27 नवंबर 1919 को हुई। इस संधि के अनुसार मैसेडोनिया का कुछ हिस्सा युगोस्लाविया को प्रदान किया गया। बुल्गारिया की जल सेना समाप्त कर दी गई तथा उसके सैनिकों की संख्या 10,000 निश्चित की गई और बुल्गारिया के ऊपर $35 करोड़ का क्षतिपूर्ति का जुर्माना लगाया गया जिसे उसे 37 किस्तों में देना था। इस प्रकार बुल्गारिया को इस संधि के माध्यम से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जो चौथी संधि थी वह थी हंगरी के साथ। हंगरी के साथ त्रियानों की संधि 4 जून 1920 ईस्वी को की गई। इस संधि के अनुसार हंगरी का क्रोएशिया का क्षेत्र युगोस्लाविया को दिया गया तथा इस बनात क्षेत्र को युगोस्लाविया तथा रोमानिया के बीच विभाजित कर दिया गया। स्लोवाकिया का प्रदेश चेकोस्लोवाकिया को प्रदान किया गया और हंगरी की सेना की संख्या 35,000 निर्धारित की गई। हंगरी ने ट्रांसिल्वेनिया का क्षेत्र रोमानिया को दे दिया। इस संधि के अनुसार हंगरी को 1,25,000 वर्ग मील क्षेत्र तथा 2 करोड़ की जनसंख्या का राष्ट्र था अब सीमित होकर के 35,000 वर्ग मील क्षेत्र में तथा 80 लाख जनसंख्या वाला छोटा सा देश बन करके रह गया। जो 5वीं संधि होती है वह है सेब्रे की संधि। सेब्रे की संधि तुर्की के साथ की जाती है क्योंकि तुर्की भी केंद्रीय शक्ति राष्ट्रों में शामिल था। सेब्रे की संधि तुर्की के साथ 10 अगस्त 1920 ईस्वी को हुई थी। इस संधि के अनुसार सीरिया, फिलिस्तीन तथा जॉर्डन के प्रदेश तुर्की से छीनकर राष्ट्रसंघ को सौंप दिया गया तथा वहां का प्रशासनिक प्रबंध मित्र राष्ट्रों को दिया गया। गैलीपोली तथा एशिया माइनर का कुछ भाग तथा डोडेकानीज द्वीप यूनान को दिया गया। मिस्र पर इंग्लैंड के अधिकार को तुर्की ने मान्यता प्रदान की। आर्मीनिया को स्वतंत्रता प्रदान की गई और तुर्की सैनिकों की संख्या 50,000 निश्चित कर दी गई। बास्फोरस तथा डार्डनलीज
कि समुद्री मार्गों को सभी मित्र राष्ट्रों के लिए खोल दिया गया, परंतु इस संधि को लागू नहीं किया जा सका। युद्ध के पश्चात तुर्की में कमाल पाशा यानी मुस्तफ़ा कमाल पाशा, जिन्हें अतातुर्क भी कहा जाता है, तुर्की का पिता कहा जाता है, राष्ट्रपति चुना गया, जिसने तुर्की का आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन करने का प्रयास किया। उसने यूनान को युद्ध में पराजित कर इस संधि पर पुनः विचार करने के लिए मित्र राष्ट्रों को विवश कर दिया। अतः तुर्की के साथ सेब्रे की संधि की चरम परिणति लोसाने की संधि के द्वारा होती है। यानी तुर्की के साथ दो संधियां की गईं, एक तो सेब्रे की संधि और दूसरा लोसान की संधि। लुसाने की संधि ट्रीटी ऑफ लुसाने के अनुसार थ्रेस का पूर्वी भाग तथा आर्मेनिया तुर्की को वापस कर दिया गया। सूडान, सीरिया, अरब, मिस्र, साइप्रस, फिलिस्तीन आदि पर तुर्की का अब कोई अधिकार नहीं रहा। बास्फोरस तथा दानियाल के चैनलों को सैन्य साजो सामान रहित तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप से खोल दिया गया। तुर्की पर कोई सैन्य प्रतिबंध नहीं लगाया गया और ना ही उस पर कोई क्षतिपूर्ति लगाई गई। अनातोलिया पर तुर्की की पूर्ण सत्ता को स्वीकार कर लिया गया और तुर्की के सुल्तान ने अपने शासक के अंतर्गत रहने तथा समस्त जातियों के प्रति समान व्यवहार का वचन दिया। इस संधि के बारे में यह कहा जा सकता है कि तुर्की के साथ जो संधि की गई थी वह प्रतिशोध की भावना पर आधारित नहीं थी, आरोपित संधि नहीं थी और इसे ही जो लुसाने की संधि है, इसे सही अर्थों में शांति संधि कहा जा सकता है। इस प्रकार ये जो पेरिस शांति सम्मेलन की 5 महत्वपूर्ण संधियां हैं, ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कभी कभी 1 लाइन में और कभी कभी टिप्पणी में इन पर प्रश्न पूछा जा सकता है। थैंक यू।